Assalamualaikum students, how are you? Hoping that you all will be fine. Today's video from Hira Public Secondary School for class 5 Unit 2 Reproduction in Living Things। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, किस तरह जो है वो लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा नया जानदार तख्लीक करते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 17। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ऑन काइंड, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब कोई जानदार अपने ही जैसा अपने ही तरह का नया जानदार तख्लीक करते हैं या पैदा करते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ जानदार में रिप्रोडक्शन जो है वो एग्स के ज़रिए होती है और कुछ जानदार जो हैं वो बच्चे देते हैं। जो अंडे देते हैं उनमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फिशेस वगैरह शामिल हैं। द यंग आर मेड इनसाइड द एग्स, इनके जो बेबी होते हैं वो एग अंडे के अंदर ही नशोनुमा पाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो एग के शेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो एग्जैक्टली दिखने में अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, काऊ, डॉग, ये बच्चे देते हैं और इनकी मदर इन्हें फीड करवाती हैं और अपने यंग वंस की ये ख़ुद केयर करती हैं जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, ख़ुद चलने फिरने के या खाने पीने के काबिल नहीं हो जाते। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज़। बटरफ्लाइज़ में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। अब हम बटरफ्लाई की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो फीमेल होती है वो प्लांट्स के लीव्स पर अंडे देती है। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद एग्स में से स्मॉल लार्वा निकलते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर लीव्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं और जब ये फुल साइज़ के हो जाते हैं, मीन्स के जब ये अपनी पूरी जिसामत को पहुंच जाते हैं तो कैटरपिलर मूव कर जाते हैं खुश्क, ड्राई और शेल्टर्ड प्लेस की तरफ। कैटरपिलर थ्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं और उससे शेल बनाते हैं अपने जिस्म के इर्द गिर्द, जिसे हम कोकोन कहते हैं। कोकोन के अंदर जो इंसेक्ट होता है उसे हम प्यूपा कहते हैं और वो इन स्लीप कंडीशन, सोई हुई हालत में चला जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में चेंजेस होती रहती हैं और इसके अंदर ही एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है। और जब कोकोन स्प्लिट होता है तो उसमें से न्यू बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। आपको बुक के पेज नंबर 17 पर भी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई डायग्राम के ज़रिए शो की गई है कि सबसे पहले जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो लीव्स पर अंडे देती है, अंडों से कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर जो है वो फिर प्यूपा में चेंज हो जाता है और प्यूपा से जो है वो हमारी एक कंप्लीट जो है वो बटरफ्लाई बन जाती है। अंडरस्टैंड? जो इंसेक्ट्स के एग होते हैं उनमें कैटरपिलर और लार्वा वगैरह नहीं बनते, जैसे कॉकरोच वगैरह हैं, इनमें कैटरपिलर और लार्वा नहीं बनते। ये एग से जो है वो इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं जिसे हम नाइफ कहते हैं। जो नाइफ एनिमल होता है उसमें लेग्स और कंपाउंड आइज मौजूद होते हैं और स्मॉल विंग्स प्रेजेंट होती हैं और फिर उसके बाद वो ग्रो करके एक कंप्लीट इंसेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ़िश। फ़िशेज़ में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। इसमें क्या होता है कि जो फ़ीमेल फ़िश है वो बैचेस की सूरत में अंडे देती है पानी में। जो बेबी फ़िश है उसे हम फ्राई कहते हैं। फ्राई जो है वो पानी में स्विम करना और फीड करना शुरू कर देती है। कुछ फ़ीमेल फ़िशेस जैसे स्ट्रिकलबैक वगैरह फ़िशेस हैं, ये पानी में अंडे देती हैं। जो इन्होंने पानी में घोंसले बनाए हुए हैं उनके अंदर जाके ये अंडे देती हैं। और जो मेल फ़िश होता है वो 7 से 10 दिन तक तकरीबन अंडों की हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है और फिर जब उन अंडों में से यंग फ्राई बाहर आ जाती है तो वो तकरीबन 1 महीने तक घोंसले के अंदर ही रहती है जब तक वो ख़ुद से स्विमिंग करना या आज़ादाना तौर पर घूमना फिरना या खाना पीना नहीं शुरू कर देती, वो घोंसले के अंदर ही रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ़िश, आपको फ़िश की लाइफ साइकिल जो है वो डायग्राम के ज़रिए बताई गई है कि सबसे पहले फ़िश जो है वो अंडे देती है और जो इसका एग होता है वो जेली नुमा होता है, उसके अंदर जो है वो फ़िश बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है वो लार्वा बनता है,
और इसमें जो हेड है वो आहिस्ता आहिस्ता उस जेली नुमा शेल से बाहर आ जाता है, और जब लार्वा से वो फ्राई में स्टेज में चेंज होती है तो कंप्लीट हेड जो है वो फ़िश का उस शेल से बाहर आ जाता है। और फिर जब कंप्लीट फ़िश अडल्ट फॉर्म में आ जाती है तो वो शेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। इसमें क्या होता है कि जब रेनी सीज़न होता है तो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अंडे देती है पॉन्ड में, और जो इसके एग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं और जेली नुमा होते हैं, जिन्हें हम स्पॉन कहते हैं। 10 दिन गुजरने के बाद क्या होता है कि वो जेली जो है वो मेल्ट हो जाती है, जो एग्स के इर्द गिर्द जेली थी वो मेल्ट हो जाती है, और जो है वो टाइनी बेबी बन जाते हैं फ्रॉग्स के, जिन्हें हम टैडपोल कहते हैं। वो एग्स से बाहर आ जाते हैं, उनमें हेड और टेल प्रेजेंट होती है और उनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है। और जो टैडपोल होता है वो समंदर में या पॉन्ड्स वगैरह में जो घास वगैरह होती है उसके साथ जाकर टैडपोल जो है वो अटैच हो जाते हैं और ग्रो करते रहते हैं, और तकरीबन 4 वीक्स गुजरने के बाद उनके गिल्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। गिल्स कहते हैं गलफड़ों को, जिसके ज़रिए जो है वो ये सांस लेते हैं। फिर 6 से 9 वीक्स गुजरने के बाद क्या होता है कि उनकी लेग्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फिर 3 मंथ्स गुजरने के बाद जो टैडपोल होता है वो चेंज हो जाता है एक कंप्लीट फ्रॉग में। आपको डायग्राम के ज़रिए भी ये शो किया गया है कि सबसे पहले फ्रॉग अंडे देती है, फीमेल जो फ्रॉग होती है वो अंडे देती है, अंडों से टैडपोल बनता है, टैडपोल से फ्रॉगलेट बनता है, और फ्रॉगलेट से जो है वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स के। बर्ड्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। क्या होता है कि ज़्यादातर परिंदे जो है वो अपने घोंसलों में अंडे देते हैं। जो इनमें फ़ीमेल बर्ड होती है वो 2 से 4 अंडे देती है अपने घोंसले के अंदर। इनका जो एग का आउटर शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो फीमेल बर्ड होती है वो अपने अंडों पर बैठती है और उन्हें गर्म रखती है। 2 से 4 हफ्ते गुजरने के बाद क्या होता है कि एग में से जो है वो बेबी चिक्स जो हैं वो निकल आते हैं, और वो जो है वो कवर हुए हुए होते हैं स्मॉल फीदर्स से, और उनकी आईलिड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड होती हैं, और उनके जिस्म पे बहुत बारीक बारीक जो हैं वो फीदर्स होते हैं। जो इनके पेरेंट्स हैं वो दोनों मिलकर जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें फीड करवाते हैं जब तक वो ख़ुद से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, ख़ुद उड़ने के या खाने पीने के काबिल नहीं हो जाते। कुछ बर्ड्स में जो है वो जैसे चिकन्स वगैरह हैं, इनमें क्या होता है कि जो इनके चिक्स हैं वो एग से निकलने के बाद फ़ौरन ही भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के क्लोज़ रहते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 20। फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगते हैं, जो फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट्स जो हैं वो इन्हीं सीड्स के ज़रिए ग्रो करते हैं। दुनिया में जो है वो हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अ फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर प्लांट का वो हिस्सा है जो फ्रूट्स और सीड, फल और बीज बनाता है। अ फ्लावर ग्रो ऑन अ स्टेम कॉल्ड अ स्टॉक। तने का वो हिस्सा जहाँ पर फूल लगता है उसे स्टॉक कहते हैं। फ्लावर के तमाम पार्ट्स फ्लावर स्टॉक के साथ ज्वाइंट होते हैं और ये स्टॉक के साथ रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं और हम इन्हें हॉल्ड्स कहते हैं। द आउटर मोस्ट हॉल्ड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। जो सबसे पहला हॉल्ड होता है वो स्मॉल ग्रीन लीव से बना होता है, जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं, और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है उसके ओपन होने से पहले। सेकेंड हॉल्ड इज़ मेड अप ऑफ ब्राइटली कलर्ड लीव्स कॉल्ड पेटल। जो सेकेंड हॉल्ड होता है वो ब्राइटली कलर्ड जो है वो कलरफुल लीव से बना होता है, उन्हें हम जो है वो पेटल्स कहते हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स में से जो है वो खुशबू होती है और स्वीट जूस होता है फ्लावर्स में, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये पेटल्स की बेस पर कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ट्रीज कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। जो थर्ड हॉल्ड है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स। ये स्टेमन से बना हुआ है। एक स्टेमन है, उसमें जो स्टॉक है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट की
टिप पर जो है वो एंथर है जो येलो कलर का पाउडर प्रोड्यूस करता है जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और एक पोलन ग्रेन जो है वो मुश्तमिल होता है मेल सेल्स पर। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द कार्पल, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पल की जो है वो स्टिकी टिप होती है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और इसकी थिन नेक होती है जिसे स्टाइल कहा जाता है। जो इसका लोअर पार्ट होता है वो ओवरी कहलाता है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन्स द फीमेल सेल्स। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल जो है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं, और जब इंसेक्ट्स जाकर किसी भी फ्लावर पर बैठते हैं तो जो फ्लावर्स के पोलन होते हैं वो उनके विंग्स के साथ और लेग्स के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं, और फिर जब वो किसी और फ्लावर पर जाकर बैठते हैं तो जो पोलन उनकी बॉडी के साथ स्टिक हुए थे वो उस फ्लावर के स्टिग्मा में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन होती है जब एक फ्लावर के पोलन्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में दाखिल हो जाते हैं। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए भी होती है, वाइन और वाटर के ज़रिए भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक थिन ट्यूब ग्रो करती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के ज़रिए ग्रो करती है और वो ओव्यूल बनाती है ओवरी में। ओवरी में जाके जो मेल सेल्स होते हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं फीमेल सेल्स के साथ, और ये प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड फ्रूट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम्स अ सीड। ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। द वॉल ऑफ द ओवरी मेक्स द फ्रूट। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट बनाती है। जो ओवरी की वॉल है वो ड्राई हो जाती है लाइक अ पी पॉड और बीन। इट मे बिकम थिक एंड फ्लैशी लाइक टोमेटो, पीच और मैंगो। मैटरिंग ऑफ सीड्स, जब सीड्स जो है वो पककर दरख्तों के साथ तैयार हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, और जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो हवा के ज़रिए यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, और फिर उन्हीं सीड्स के ज़रिए जो है वो न्यू प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ सीड्स जैसे कॉटन सीड्स वगैरह हैं, इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, विंग्स होते हैं जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और जो कॉकलबर वगैरह सीड्स हैं इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है टाइनी हुक से, और ये जो है वो एनिमल्स की फर के साथ या फिर ह्यूमन बींग्स के क्लॉथ्स के साथ भी जो है वो चिपक जाते हैं। फ्रूट्स जैसे गावा वगैरह हैं, जब एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो ये सीड वाला फ्रूट खाते हैं, द सीड्स कम आउट ऑफ द एनिमल बॉडीज़ इन देयर ड्रॉपिंग। तो एनिमल की बॉडी से उनके वेस्ट मटेरियल के साथ ये सीड भी जो हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। पॉड्स लाइक द पी पॉड बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई। जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर ये सीड जो हैं ड्राई होने के बाद यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे कोकोनट वगैरह हैं, ये जब समंदर के पानी में जो है वो गिरते हैं, आपने देखा होगा कि समंदर के किनारों पर जो है वो कोकोनट के ट्री वगैरह लगे हुए होते हैं। जब ये गिरते हैं पानी में तो वाटर की वेव्स जो हैं वो इन्हें अपने साथ बहाकर दूर तक ले जाती हैं। ऑफ अ सीड, अब हम डिस्कस करेंगे सीड के स्ट्रक्चर को। अ सीड हैज़ अ हार्ड आउटर कोट कॉल्ड द टेस्टा। सीड का जो आउटर कोट होता है वो हार्ड होता है और उसे हम टेस्टा कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। टेस्टा में एक स्मॉल होल होता है जिसके ज़रिए वाटर और एयर जो है वो सीड में इंटर होते हैं। सीड के अंदर जो है वो टाइनी प्लांट होता है सीड के अंदर जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एक सीड के अंदर एक या दो जो हैं वो सीड लीव्स होते हैं, उन्हें हम कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। अब बीन सीड जो है इसकी शेप किडनी की तरह होती है। इट हैज़ अ थिन बट टफ टेस्टा विच इज़ कलर्ड। सीड को हम डाइकोटिलेडन सीड कहते हैं क्योंकि इसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं एम्ब्रियो के लिए जब तक वो ग्रो करके लार्ज नहीं हो जाता, खुद अपना फूड जो है बनाने के काबिल नहीं हो जाता। एम्ब्रियो जो है वो दो पार्ट से बना है। फर्स्ट रूट जो होती है उसे हम रेडिकल कहते हैं और फर्स्ट शूट जो होती है उसे हम प्लूम्यूल कहते हैं। अ मेज सीड फ्रॉम बुक पेज नंबर 23। मेज सीड कहते हैं मकई के बीज को या मकई के एक दाने को। जो बीज जो है जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसके अंदर बीज जो है वो कवर हुआ होता है वो टेस्टा और फ्यूज्ड फ्रूट वॉल से मिलकर बनी है। मेज सीड जो है वो ओवल और फ्लैट शेप का होता है। अ मेज सीड इज़ समवट ओवल एंड फ्लैट इन शेप। जो उसकी फ्लैट सरफेस होती है उसके करीब ही जो उसका एक एंड है, सिरा है, उसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर होती है और उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। जो उसका ब्रॉड या लोइश पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। एंडोस्पर्म के अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, स्टार्च और ऑयल वगैरह बनता है। जो एम्ब्रियो है
एंडोस्पर्म के नीचे ही मौजूद होता है और वो शील्ड शेप के अंदर क्लोज होता है, जिसे हम सिंगल कॉटिलेडन कहते हैं। इस वजह से मेज ग्रेन जो हैं वो मोनोकॉटिलेडनस यानी सिंगल सीड लीफ कहलाते हैं। ऑफ कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट करते हैं बेबी प्लांट को और एम्ब्रियो को सीड के अंदर। कॉटिलेडन्स जो है वो फूड को स्टोर करता है, इसके अलावा वो वाटर को जज्ब करता है और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर हल कर लेता है, और जो स्टोर फूड होता है उसे डाइजेस्ट करता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है वो फिर उसे यूज़ करता है और यहाँ पर जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। कुछ सीड्स में कॉटिलेडन ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और एम्ब्रियो जो है वो उगना शुरू कर देता है। ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं और ये एक्ट जो है वो फर्स्ट लीव्स की तरह करता है। ये अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, और ये तब तक जो है वो फूड प्रिपेयर करते रहते हैं जब तक स्टेम पर न्यू लीव्स नहीं निकल आते। फिर उसके बाद जो है ये फॉल ऑफ कर जाते हैं या गिर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। When a seed is sown in the ground and watered, it begins to grow. This process is called germination. जब हम कोई भी बीज जो है वो ज़मीन में बोते हैं और उसे पानी देते हैं तो वो उगना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस जो है वो जर्मिनेशन कहलाता है। कॉटिलेडन जो है वो फूड को स्टोर करता है, वाटर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, हल कर लेता है, और जो स्टोर फूड होता है उसे डाइजेस्ट करता है और रिस्पायरेशन जो है वो शुरू कर देता है और सीड जो है वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। अब काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन्स रिमेन्स बिलो द सॉइल इज़ कॉल्ड हाइपोजल जर्मिनेशन। वो जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर जो है वो ग्रो करता है उसे हम हाइपोजल जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन्स कम अप अबव द सॉइल इज़ कॉल्ड एपिजल जर्मिनेशन। वो जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन से ऊपर निकल आता है, ज़मीन से ऊपर जो है वो ग्रो कर रहा होता है, उसे हम एपिजल जर्मिनेशन कहते हैं। नाउ हाइपोजल जर्मिनेशन। हाइपोजल जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड जो है वो एब्जॉर्ब करता है एयर और वाटर को, किसके ज़रिए? टेस्टा के ज़रिए। जो सीड में एक होल होता है उसके ज़रिए जो है वो वाटर और एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है। टेस्टा जब क्रैक होता है तो रूट्स जो हैं वो एम्ब्रियो में से निकलना शुरू कर देती हैं और ये ग्रो करती हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ को, और रूट कैप जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रो अपवर्ड। जो शूट्स होती हैं एम्ब्रियो की वो अपवर्ड ऊपर की तरफ को मूव करती हैं, ग्रो करती हैं। नाउ न्यू लीव्स ग्रो ऑन द शूट एंड अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड। न्यू लीव्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं शूट पर और न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। रूट और शूट जो हैं वो फूड को स्टोर करती हैं कॉटिलेडन्स की ग्रो के लिए। एपिजल जर्मिनेशन। एपिजल जर्मिनेशन में क्या होता है कि इसमें भी सीड जो है वो वाटर और एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है टेस्टा के ज़रिए, और टेस्टा क्रैक होता है तो एम्ब्रियो के पार्ट से जो है वो शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इट पुल्स द कॉटिलेडन्स आउट ऑफ द सॉइल। ये कॉटिलेडन को जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो खींच लेती हैं। जो कॉटिलेडन है वो फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट्स को जब तक उस पर न्यू लीव्स नहीं निकलना शुरू हो जाते या लीव्स ग्रो करना नहीं शुरू कर देते, और फिर उसके बाद जो है वो कॉटिलेडन ड्रॉप ऑफ हो जाता है, वहाँ से गिर जाता है। जब रूट्स जो हैं वो अपवर्ड ग्रो करती हैं, ऊपर की तरफ को ग्रो करती हैं शूट्स, तो रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ को ग्रोइंग स्टार्ट कर देती हैं और ये वाटर और सॉल्ट को ग्रोइंग प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, जज्ब करना शुरू कर देती हैं। नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। The factors necessary for germination to take place are light, water, warmth and oxygen. वो factors जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उनमें लाइट, वाटर, वार्मथ और ऑक्सीजन है। रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। सीड्स के बगैर जो है वो किस तरह रिप्रोडक्शन होती है? मॉसेस, फर्न्स एंड फंजाई कैन रिप्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स। मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और फंजाई वगैरह हैं, ये विदाउट सीड्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें स्पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये न्यू प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्स के ज़रिए जो है बनाते हैं। स्पोर्स जो हैं वो सिंगल सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स कैप्सूल्स। ये स्पोर्स जो हैं वो वाइंड के ज़रिए यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और वहाँ पर जो है फिर वो इसी तरह न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें जो है इन प्लांट्स में स्पोर्स के ज़रिए जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग स्टेम्स और ये ज़मीन पर फैल जाती हैं। इन स्टेम्स को हम रनर्स कहते हैं और इनमें जो है वो रूट्स भी ग्रो करती है जो एब्जॉर्ब करती है वाटर और सॉल्ट को सॉइल से, मट्टी से।
द पोटैटोज़ डैट वी ईट आर कॉल्ड ट्यूबर्स। जो पोटैटोज़ हम खाते हैं, आलू जो हम खाते हैं, उन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं। ट्यूबर जो है वो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ हिस्सा है स्टेम का, जो अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करता है। ट्यूबर में स्मॉल बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम आइस कहते हैं, जो न्यू प्लांट्स को ग्रो करती हैं। बायरोफाइलम ये भी एक प्लांट है। इसके लीव्स जो हैं वो थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं। इनमें जो टाइनी प्लांट्स होते हैं न्यू, वो लीव्स के एजेस से ग्रो करते हैं। और जो न्यू प्लांट होता है वो अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसमें जो है वो ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है उसके ज़रिए। कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट के स्टेम से भी जो है वो ग्रो करते हैं। उस स्टेम के पीस को हम कटिंग कहते हैं। और जो न्यू प्लांट ग्रो करता है वो सेम जो है वो उसी प्लांट की तरह होता है जिसका हमने स्टेम यूज़ किया था। अंडरग्राउंड स्टेम्स डैट आर स्वेलन विद स्टोर फूड आर कॉल्ड राइजोम्स। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसमें जो स्वेलन पार्ट होता है जिसमें फूड स्टोर होता है उसे हम राइजोम्स कहते हैं। वो ज़मीन के अंदर ही ग्रो करता रहता है। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इन स्प्रिंग। और जिंजर जो है वो प्लांट है राइजोम। अ कॉम इज़ अ शॉर्ट स्टेम स्वेलन विद स्टोर फूड। कॉम जो है वो एक छोटा सा तना है फूला हुआ स्टोर फूड के साथ। अगर आप जो है वो न्यू कॉम ग्रो करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेपरेट कर दें और फिर जो है वो उससे एक पीस से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अग्लाडोलियस प्लांट मेक्स कॉम्स। अ बल्ब इज़ मेड अप ऑफ थिक ओवरलैपिंग लीव्स विच कंटेन स्टोर फूड। बल्ब जो है वो थिक ओवरलैपिंग लीव्स से बना हुआ होता है और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फूड स्टोर होता है। हर बल्ब में एक बड होती है। हर बल्ब के सेंटर में एक बड होती है जो न्यू प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो है वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसकी अनियन। यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है।